प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं गणित विषय में अध्याय 7 घन और घनमूल एडगेट बुक का अध्याय 7 हम देखेंगे और घनमूल की अवधारणा और उस पर आधारित सवालों को समझेंगे। पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। तो 15 का घन ज्ञात करना है। तो घन से मतलब क्या होता है? तो घन मतलब किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करना घन कहलाता है। तो यहाँ हम देखें कि 15 का घन हमको जो चाहिए, तो 15 गुणित 15 गुणित 15 अगर इन तीनों का गुणा किया जाए तो 3375 होगा, जो कि उसका घन होगा। इसी प्रकार हम दूसरे सवाल में देखें, 26 का घन हमसे पूछा गया है। 26 का घन जैसे 26 गुणित 26 दो बार कर लें तो ये 676 आया, और फिर 26 में एक बार 26 का एक बार और गुणा कर दे। इस प्रकार 3 प्रकार गुणा हो गए, तो 676 में 26 का गुणा करने पर 17,576 आएगा, जो कि इसका घन कहलाएगा। यही हमारा उत्तर होगा। अगला सवाल जो दिया गया है इस सवाल में कि किसी घन की एक भुजा की लंबाई 13 मीटर है, तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो किसी घन का आयतन ज्ञात करने के लिए हम जो दी गई भुजा उसको 3 बार गुणा कर लेते हैं, क्योंकि घन की तीनों भुजाएं, जैसे एक घन यहाँ हम बनाए तो इसकी तीनों लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। तो घन का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और चूँकि तीनों समान होती है इसलिए भुजा का घात 3 कहते हैं। तो 13 गुणित 13 गुणित 13 इनका गुणा किया जाए 2197, जो कि उसका आयतन होगा। इसी प्रकार हम सवाल क्रमांक 3 में देखें कि तीसरा सवाल है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1080 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो पूर्ण घन बनाने के लिए पहले हमको ज्ञात होना चाहिए कि 1080 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से होंगे। तो अगर हम देखें तो 1080 के अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर जब ज्ञात करते हैं तो ये 2 3 बार आता है, 3 3 बार आता है और 5 एक बार आता है। तो यहाँ हम देखें कि 5 जो एक ही बार आ रहा है, जबकि इसको 3 बार चाहिए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 5 और चाहिए। तो हमने 5 गुणित 5 का अलग से गुणा किया। जितना हम गुणा यहाँ पर कर रहे हैं 5 गुणित 5 का, उतना दोनों पक्षों में हम गुणा कर दें। जैसे हमने यहाँ पर इसमें 5 गुणित 5 का अलग से गुणा किया और उतना ही गुणा हमने यहाँ पर भी किया। तो अब ये 3 3 की पूरी जोड़ी बन गई है। तो इस प्रकार इनको गुणा किया जाए तो ये 27,000 होता है, और इस तरफ में जोड़ी बन गई। अब इसका जब हम घनमूल निकालेंगे तो घनमूल में 3 3 की जोड़ी में से एक एक संख्या लेंगे। तो इस प्रकार से 3 की जोड़ी में से एक बार 2 लिखा है, 3 में से एक बार 3 लिखा, 5 में से 5 बार। तो इस प्रकार 5 3 15 दूनी 30। तो इस प्रकार इसका घनमूल जो आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो हमारा जो उत्तर है कि सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी जिसका गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बनी। तो हमारे यहाँ पर उत्तर जो होगा वो होगा 5 गुणित 5 का हमने अलग से गुणा किया था, तो इसलिए उत्तर हमारा होगा 25। 25 का गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाती है। अगला सवाल हम देखें, यहाँ पर चौथे सवाल में वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 से भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो 576 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। यहाँ देखें तो हम ये 576 के हमने पूरे गुणनखंड निकाल लिए। तो 2 6 बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये 3 गुणित 3 पूर्ण जोड़ों के रूप में नहीं, 3 की जोड़ी के रूप में नहीं। तो हमको इसको हटाना है यहाँ से। तो हटाने के लिए 3 गुणित 3 है, तो 3 गुणित 3 का ही भाग देंगे। भाग देंगे तो दोनों पक्षों में देंगे हम। यहाँ पर जैसे हमने 3 गुणित 3 9 का भाग 576 में देते 64 आता है। और यहाँ जब इसका घनमूल निकालते हैं, मतलब ये 2 की जो जोड़ियाँ बनी 3 3 वाली, तो 2 बन रही है। तो इसमें से जब बाहर आएगा तो 2 गुणित 2, तो इसका घनमूल 64 का 4 होता है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हुआ, क्योंकि हमने 3 गुणित 3 का बराबर 9 का भाग दिया, इसलिए हमारा उत्तर होगा 9। छोटी से छोटी संख्या क्या, सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो वह 9 होगी। इस प्रकार हम सवाल क्रमांक 5 में देखें। यहाँ पूछा गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 10,648 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए हमने इसके अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर ज्ञात किए। तो हम देख रहे हैं 2 3 बार आ रहा है और 11 भी 3 बार आ रहा है। तो 3 के एक जोड़े में से एक 2 आ जाएगा और 11 के एक जोड़े में से 1 आ जाएगा। 11 दूनी 22, तो जो 10,648 का घनमूल होगा। इसी प्रकार हम अगले सवाल में देखें, सवाल क्रमांक 6 में सोनल को प्लास्टिशिन का एक घनाभ बनाना है जिसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर 30 और 15 सेंटीमीटर। ऐसे घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ बुक का पेज क्रमांक 120 और 121 पर देखें तो इस
पृष्ठ पर घनाभ का। इसके लिए हम ऐसी स्थिति में हमको घनाभ का आयतन निकाल कर, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, तो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब ऐसी इसमें हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, और अभाज्य गुणनखंडों में हम देखेंगे किसकी जोड़ी नहीं बन रही, 3 की। जिसकी जोड़ी नहीं बन रही, जैसे यहाँ 2 है तो 2 की जोड़ी 3 की जोड़ी नहीं बन रही, तो इसलिए हम यहाँ गुणित 2 किया। इतना 2 गुणित 2 जो अतिरिक्त हमको गुणा करना पड़ रहा, वही 2 गुणित 2 बराबर 4। तो 4 घनाभों की और आवश्यकता होगी। अगर इनको सबको मिला देंगे तो हमें एक पूर्ण वो घन के रूप में बन जाएगा। फिर इसी प्रकार हम सवाल क्रमांक 7 में देखें। एक घनाभाकार डिब्बे का आयतन 512 है, तो इस डिब्बे की भुजा ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में जब आयतन दिया गया तो हम उसका अभाज्य गुणनखंड विधि से उसका घनमूल ज्ञात कर लें। तो हमने 512 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो इसमें 2 आता है 9 बार, तो हमने सबको लिख दिया लाइन से। फिर घनमूल 512 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 8 आया। तो इसलिए भुजा जो है, घन की भुजा जो होगी वह 8 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार हम सवाल क्रमांक 8 में देखते हैं। यहाँ पर है कि मान ज्ञात कीजिए। तो 91 की घात 3 ऋण 90 की घात 3। तो एक पैटर्न पर आधारित सवाल है। पुस्तक को हम पेज नंबर 118-19 में अगर देखेंगे तो वहाँ ये पैटर्न दिया गया 119 नंबर पेज पर कि 91 का घन ऋण 90 का घन। तो हम 90 गुणित 91 गुणित 90 करेंगे और गुणा 3 का करेंगे। ये दोनों संख्याएं हर बार समान रहेगी, सिर्फ बीच की संख्याएं बस बदलेगी इसमें, इस पैटर्न में। इसको अगर हम हल करते हैं तो 24,571 आता है, अर्थात इनके दोनों के घनों का जो अंतर होगा 24,571 होता है। इसी प्रकार हम सवाल क्रमांक 9 में देखें तो संख्या 3,375 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। तो घनमूल ज्ञात करना है तो अभाज्य गुणनखंड हम पहले ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हम निकालें 3,375 के, तो 3 आता है 3 बार और 5 आएगा 3 बार। इस प्रकार हम देखें 3,375 बराबर 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 5। तो इसका जब घनमूल निकालेंगे तो 3 के जोड़े बना लेंगे, और 3 के जोड़े में से जो बाहर आएगा एक 3 गुणित 5, मतलब अर्थात इसका घनमूल जो होगा 15 हो जाएगा। इस प्रकार हम सवाल क्रमांक 10 में देखें। क्या 1188 पूर्ण घन संख्या है? यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से 1188 को भाग दिया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन बन जाए? तो इसके लिए हमको पहले 1188 का हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड निकाल लिए। अभाज्य गुणनखंडों में हम देखें कि यहाँ 2 गुणित 2, मतलब इसका भी 3 का जोड़ा नहीं बन रहा और 11 का भी नहीं बन रहा है। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उतने का ही हमको भाग देना होता है। तो अतः हम 2 गुणित 2 और गुणित 11 का दोनों पक्षों में भाग देंगे। भाग देने पर जो संख्या आएगी, तो यहाँ तो दाहिनी तरफ ये दोनों कट जाएंगे, 2 गुणित 2 और 11, ये 2 गुणित 2 कट गया और ये 11 काट दिया। तो बचेगी 3, बच रहा है 3 बार, मतलब 3 का एक जोड़ा बना है। और यहाँ पर 27 आएगा अगर हम उसको हल करते हैं तो 3 के जोड़ों में से एक बार 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 3। अब इसी प्रकार इसमें एक दूसरा सवाल भी दिया गया, इनका मान ज्ञात करने की। 3 की घात 3 धन 4 की घात 3 धन 6 की घात 3। तो 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64 और 6 का घन होता है 216। इनको जोड़ें तो उत्तर 307 होता है। इस प्रकार से इसका उत्तर 307 होगा। तो इन्हीं सवालों का हम बार बार अभ्यास करें, और अगर जानकारी अच्छी लगी तो उसको शेयर करें। धन्यवाद।